हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मैं आपके पास फिर आ गया हूँ एक अच्छी सी सुंदर कहानी लेकर के, जो आपको आज फिर कुछ नया सिखाएगी, कुछ नया मोटिवेशन का आपको जानने को मिलेगा और मनोरंजन भी होगा। आज की कहानी का नाम है बगुला भगत। यस, आपने बगुले का नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। कभी आप जब नदी पे गए हों या किसी तालाब पे गए हों तो आपने एक वाइट कलर के बर्ड जैसे पक्षी को, जो बर्ड से थोड़ा बड़ा होता है, पानी में खड़ा हुआ देखा होगा, जो अक्सर या तो दोनों पैरों पे चुपचाप खड़ा रहता है, जैसा लगता है कि कोई मूर्ति है, या फिर कभी एक पैर पे खड़ा रहता है। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, बहुत देर तक खड़ा रहता है, 1 घंटे 2 घंटे तक भी खड़ा रहता है। वो मछली खाता है और कुछ देर तक ऐसा इसलिए खड़ा रहता है ताकि मछलियों को ऐसा लगे कि यहाँ कोई नहीं है और वो उसके आसपास घूमना फिरना शुरू कर दे। और जैसे ही मछलियाँ उसके आसपास आती है उन्हें तुरंत खा जाता है अपनी चोंच से पकड़ के। तो ये कहानी उसी भगत की है, इसीलिए उसका नाम बगुला भगत रखा गया है। क्योंकि जैसे भगवान की प्रार्थना कोई करता है चुपचाप एक जगह खड़ा होकर के, तो वैसे ही वो भी भगत बन करके, भगत की तरह खड़ा होकर के ऐसा प्रतीत कराता है सामने वाले को कि वो पूजा कर रहा है या वो चुपचाप खड़ा है। लेकिन उसका तो एम कुछ और ही होता है, वो मछलियाँ खाना चाहता है और मछलियाँ इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, चैनल पे कहानी को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई कहानी अगर स्पेशली आप मुझसे सुनना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है मेरा कहानी सुनाने का तरीका, तो आप मुझे बताइए आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे, मैं आपको सुनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अपनी कहानी सुनाने के तरीके में कुछ चेंजेस करूं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा लगे, तो वो भी आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो आज की कहानी शुरू करते हैं कि बुढ़ापा। बुढ़ापा 100 बीमारियों की जड़ होता है। जवानी बीत जाती है तो फिर बुढ़ापे में जितने भी हमारे यार दोस्त पड़ोसी जिनके साथ हम खेलते हैं करते हैं, वो मिलते नहीं हैं इजीली। और यही हाल उस बूढ़े बगुले का हुआ था। वो बूढ़ा हो गया था और अब तालाब में उसे मछलियाँ भी नहीं पकड़ी जाती थी। पहले तो वो फुर्ती से इस तरह से खड़ा रह करके तुरंत फुर्ती से मछली पकड़ लेता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था, उसके अंदर वो फुर्ती नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो भूखों मरने लगा था। बूढ़ा था और भूखा अलग। इसकी वजह से वो एक दिन तालाब के किनारे लेटा लेटा रो रहा था। तो उसे रोता हुआ देखकर एक केकड़ा उसके पास आया और उसे आकर पूछा, बगुला दादा, आप यहाँ अकेले पड़े क्यों रो रहे हैं? क्या बात हो गई है, मुझे बताओ। बगुला बोला, अरे बच्चे, दुख को मेरे किसी ने नहीं समझा, बस एक तुम ही हो जिसे मेरा दुख दिखाई दिया, वरना मैं इतने दिनों से पड़ा पड़ा रो रहा हूँ, कोई मेरे दुख को नहीं देख पा रहा था। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं इस तालाब के अंदर रहने वाले प्राणियों पर आने वाले संकट के विषय में सोच सोच के रो रहा हूँ। कैसा संकट? केकड़ा डर गया। हमें तो कोई संकट नजर नहीं आ रहा। मेरे प्यारे बच्चे, बगुले ने बोला, तुम तो ये जानते ही हो कि मैं आजकल एक टांग पर खड़ा होकर भगवान की पूजा करता हूँ। बेचारा केकड़ा, उसको नहीं पता था कि वो एक टांग पे खड़ा होकर क्या करता था। तो केकड़े ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ मामा, बल्कि रोज देखता भी हूँ मैं आपको। बस भांजे, कल ही भगवान ने मुझे बताया कि कुछ दिनों में इस तालाब का पानी सूख जाने वाला है। तुम तो जानते ही हो कि प्राणियों के लिए पानी कितना आवश्यक है। पानी के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। अब तुम ही सोचो कि इस बुढ़ापे में जब मैं अपने साथियों को मरते देखूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। बगुला एक नंबर का नौटंकीबाज उसके सामने एक्टिंग कर रहा था। यह कहते हुए बगुला और जोर जोर से रोने लगा। केकड़े ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे का तो रंग उड़ गया। अरे बाप रे, ये क्या होने वाला है? भगवान ने इसके सपने में आके बोला है तालाब का पानी सूख जाएगा, क्या ही होगा। वो उसी समय पानी के अंदर गया और अपने सब साथियों को पास बुलाया और बोला, भाइयों दोस्तों, कान खोल करके सुनो। इस तालाब के किनारे बैठे बगुले को भगवान ने दर्शन दे करके कहा है कि कुछ दिनों में इस तालाब का पानी सूखने वाला है। यदि हम मौके पर न संभले तो हम सब के लिए मौत आनी पक्की है।
अब सबने मिलकर उस बूढ़े बगुले के पास जाने का फैसला कर लिया ताकि मौत से बचने का कोई उपाय सोचा जा सके, कोई रास्ता निकाला जा सके। उस बेचारे सीधे साधे प्राणियों को कहाँ पता था कि बगुला तो बड़ा चालाक और धूर्त है। तो सब जो जंगल अपना जो पानी में रहने वाले जानवर थे वो सब इकट्ठे हुए और बगुले के पास वो गए। पानी के अंदर ही किनारे पे बैठा था तो सब उसके पास गए, जैसे कछुआ, केकड़ा, ये जो जानवर पानी से बाहर आ सकते हैं वो बाहर आए। कछुआ गया केकड़े के पास और मछलियाँ ये सब इकट्ठे होकर के वहाँ सब पास में गए और बूढ़े बगुले के आके हाथ जोड़ करके कहा कि हे दादा, हमें बचाने का कोई रास्ता बताइए। बगुला बोला, देखो मित्रों, तुम सब लोग मेरे अजीज हो। मैं अपने अजीज को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या, अब भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि तुम लोगों को बचाने के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सब जानवर के लोग जो थे, जंगल के लोग, दोस्तों, ये जो पानी में रहने वाले जो जानवर थे वो खुश हो गए कि चलो बगुला भगत के पास कुछ तो प्लानिंग है हमें बचाने की। तो कछुए ने पूछा, मगर ये कैसे संभव होगा दादा? आज की कहानी मैं आपको यहीं तक सुनाऊंगा, आधी कहानी है। बाकी कहानी सुनने के लिए आप मेरा दूसरा लिंक जो मैं भेजूँगा इसी की, उस पर देखिएगा, बगुला भगत पार्ट 1, बगुला भगत पार्ट 2। कैसे बगुले ने जानवरों की जान बचाई या अपनी जान बचाई, या जानवरों ने जो पानी में रहने वाले थे उन्होंने अपनी जान बगुले से बचाई, इसके लिए उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो लोग बचे या नहीं बचे। दोस्तों, मैं अगला पार्ट डालूंगा क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबी कहानी हो जाती है, शायद आप लोगों को मज़ा ना आता हो, इसलिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जल्दी मिलता हूँ, ज़रूर मिलता हूँ। बाय।